अगर आपको पहले उठना है तो पहले सोना पड़ेगा। अब सोऊंगा नहीं भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इसने मुझे टेंशन दे दिया हुए। लगे हुए हैं गाइस, लगे हुए हैं मेरे दोस्तों। मैं आपको सही से दिख रहा हूँ प्रिंट करके है और बहुत सारा मुड़ा हुआ है, तो आपको ये फ़र्क ये पड़ता है कि क्या हमने कोशिश की। मुझे समझ नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। एक्स्ट्रा टाइम कहीं मिल नहीं रहा है। मेरे दोस्तों, आज फिर से हम बहुत पहले उठ गए हैं। अरे इसलिए उठ गए हैं क्योंकि हम कल रात को बहुत पहले सो गए थे। मैंने कहा था ना भाई कि अगर आपको पहले उठना है तो पहले सोना पड़ेगा। तो मैं कम से कम कल 12-17 तक 48 20-30 तक तो सो ही गए थे। 12:30 तक तो हम सो गए थे। तो आज सुबह में पहले 3 बजे नींद खुला, फिर 5 बजे नींद खुला, फिर 6 बजे नींद खुला, फिर 7 बजे नींद खुला। अब जब 7 बजे नींद खुला तो मेरे को अब सोऊंगा नहीं भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी, गर्म पानी पीजिए, सत्संग लेके नहा धोया के अभी जस्ट आ गया हूँ। नाश्ता अभी चल रहा है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं डेली 9 बजे के आसपास नाश्ता करता हूँ तो आज भी डेली 9 बजे तक ही नाश्ता करूँगा। तब तक मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का आधा घंटा का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने कल बताया था, तो कल मेरा दोस्त रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। तो मैं बताता हूँ कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। कल बहुत काम नहीं हुआ था, बहुत कम हुआ था, बहुत कम नहीं हुआ था, एक ही काम हुआ था। ये कुछ हुआ ही नहीं था। तो आज मैं बताता हूँ कि आज मैं करने का वाला है। ठीक है, आज मैं करूँगा API इंटीग्रेशन की लाइसेंसिंग। मतलब जो लाइसेंसिंग की एक API इंटीग्रेशन होता है ना, कि वो कोई बंदा हमारे साइट पर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो अपना लाइसेंस डालेगा तो इमीडिएटली उसका लाइसेंस फेच हो जाए। ठीक है, ऑफिशियल गवर्नमेंट से, और उसका वैलिडिटी बताए। तो उसका इंटीग्रेशन कैसे किया तो ये करूँगा। फिर है बिजनेस के जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिस पर बिजनेस के स्टैंडर्ड्स होती है कि हाँ क्या रिक्वायरमेंट्स आते हैं, मतलब क्या कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, वो आज करेंगे। और फिर करेंगे हाउ टू रिसर्च अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस। लाइक नहीं, ऐसा करें कि मतलब हाउ टू रिसर्च अबाउट बिजनेस, मतलब कैसे रिसर्च करें कि हाँ बिजनेस की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, उस पर्टिकुलर आइडिया की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। उस जैसे ब्लिंकिट मान लीजिए, ब्लिंकिट आया, कैसे मानते हो कि हाँ रिक्वायरमेंट है नहीं, ये जानना जरूरी है। ठीक है गाइस, यार एक प्रॉब्लम आ गई भाई। मैं सॉरी, मेरा कल ही आया था DSCC का पेमेंट, और भाई वो अपडेट नहीं हुआ भाई। मतलब उसको 1,33,333 रुपये देना चाहिए, लेकिन भाई वो मेरे को मात्र 7,600 भेजा। भाई आज मैं इतना जल्दी उठा कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करूँगा। एक तो खुद से भी टाइम वेस्ट कर लिया, और एक उसने मुझे टेंशन दे दिया। भाई क्या करूँ मैं इसको। लगे हुए हैं गाइस, लगे हुए हैं, पूरा लगे हुए हैं। वीडियो देख लीजिए। अरे अरे अभी वीडियो एडिटिंग का समय है, तो इसलिए वीडियो एडिटिंग का समय में डूबे हुए हैं। फिर करके आपको अपडेट करते हैं जिम जाएंगे तो। मेरे दोस्तों, मैं आपको सही से दिख रहा हूँ अब। तो मैं ना अब बस हमारा समय हो गया है 5 से जिम जाने वाले हैं 5-10 मिनट। तो हमने आज बहुत अच्छा खासा काम करा। ठीक है, सबसे पहले जो काम करा वो लाइसेंसिंग की API इंटीग्रेशन। मुझे मिला नहीं है, मैंने बहुत अच्छा खासा कोशिश करा लेकिन मुझे मिला नहीं। फिर मुझे GST की API वगैरह मिला, तो कहीं ना कहीं मुझे एक क्लू मिल रहा था कि उसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ से कहीं मिलना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे गया, कहीं मिला नहीं। और एक लाइसेंस API इंटीग्रेशन होता है, वो तो पता नहीं कहाँ का कुछ दिखाया था वो, तो मुझे समझ नहीं आता। फिर मैंने उसको स्किप कर दिया कि इसको अपन डेवलपर को बताऊँगा कि हाँ ऐसा कुछ है। मैंने कहा ठीक है, कर दूँगा। फिर एक था कि बिजनेस की पैरामीटर्स को देखना चाहिए। बिजनेस की पैरामीटर्स में आपको बहुत 4-5 दिन से दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास एक पेज है, मैं ये दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। शायद दिखेगा नहीं क्योंकि ये प्रिंट करके है और बहुत सारा मुड़ा हुआ है, तो आपको ये दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। तो इसमें पहला जो पैरामीटर वो है की पार्टनर्स। मतलब आपके बिजनेस में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके की पार्टनर्स हैं। की एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करोगे।
फिर है वैल्यू प्रोपोजिशन, कि मतलब आपका बिजनेस उस मतलब कस्टमर के बीच में क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे है कस्टमर रिलेशनशिप, मतलब आप कस्टमर के साथ कैसा मतलब कनेक्ट करो, आपका बिजनेस कैसा है, मतलब B2B है, B2C है, B2G है, बिजनेस टू गवर्नमेंट है, ऐसा करके करिए। फिर है कस्टमर सेगमेंट, तो मतलब आप कौन से सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, क्या वो जनजी है, क्या वो ओल्ड एज है, क्या वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, जैसे जॉनसन बेबीज़ होता है तो उनका टारगेट क्या है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्या वो एडल्ट्स के लिए है, क्या वो मतलब ऐसा करें, वो कस्टमर सेगमेंट हो गया। फिर जो हमारा होता है की रिसोर्सेज, कि आपके बिजनेस में कौन से ऐसे चीज़ हैं जो की रिसोर्सेज के टर्म्स में आते हैं, मतलब रिसोर्स के टर्म्स में जो आते हैं उनका, जैसे अगर हम स्टील मैन्युफैक्चर में हैं तो स्टील का जो आयरन ओर होता है या स्टील ओर होता है, तो मतलब जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके, अगर मैं कपड़ों के ब्रांड में हूँ तो जो मेरा कॉटन, मेरा रॉ मटेरियल्स होगा, वाटर होगा, ये सब मेरा की रिसोर्सेज हो जाएगा, ठीक है। फिर चैनल्स, मैं कौन से चैनल्स को यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा बिजनेस कम्युनिकेट हो सके, मेरा बिजनेस रन कर सके। तो चैनल्स इन द सेंस कि जैसे हम लोग बात करते हैं, हम आपसे बात कर रहा हूँ या आप किसी और से बात करते हैं, तो वो हम लोग चैनल कौन सा यूज़ करते हैं, हम लोग चैट जीपीटी कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, या फिर SMS यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, ये चैनल से बात करने के। तो हम अपने कस्टमर से कैसे कनेक्ट होंगे, हम अपने सप्लायर से कैसे कनेक्ट होंगे, वो किस चैनल को यूज़ करेंगे, तो वो जैसे सोशल मीडिया हो गया, फिर मतलब मीडिया मार्केटिंग, ये सब चैनल्स हो गए, ठीक है। और एक है वो है कॉस्ट स्ट्रक्चर, कि अगर आपके बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ सर्विसेज बन रहा है, तो उसका कॉस्टिंग क्या है, कैसे उस कॉस्ट, मतलब जैसा हो गया ना कि एक 10 रुपये का पेप्सी लेते हैं, तो 10 रुपये की पेप्सी में कैसे कॉस्ट डिवाइड होता है, मैं आपको बताता हूँ। बॉटल्स आपकी 2 से 3 रुपये की होती है, मुझे लगता है कि वो 2 रुपये की होती है, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन करते हैं तो उसका कॉस्ट डिक्रीज होता है। लिक्विड आपका 5 रुपये का होता है, 5 2 7 रुपये हो गया। और ये जो नहीं वो 5 रुपये नहीं, 3-4 रुपये का होता है, ठीक है। और फिर ये 6 रुपये होगा, फिर ये जो 4 रुपये होता है ना, 4 रुपये में से 3 रुपये जो होता है वो बीच के चैनल्स को फीड करने के लिए होता है। 3-3 रुपये, मतलब वो 1-1 रुपये का मार्जिन रख के फिर रिटेलर से लेके, मतलब सप्लायर से लेके रिटेलर तक बीच में जितना भी चैनल्स है ना, तो उनको 1-1 रुपये एज अ कमीशन दिया जाता है। आपको अभी 1 रुपये लग रहा है, लेकिन आप सोचो कि आप एक दिन भर में एक पीते हो। यहाँ पे हम लोग के 180 करोड़ के आसपास की आबादी है, अगर डेली एक पिए तो एक दुकान से, क्योंकि सब में वो बेच रहा है, तो वो महीने में कितना कमाएगा, तो उसके हिसाब से फिर उसका अच्छा खासा मार्जिन चला जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर इसको होता है। और एक लास्ट है रेवेन्यू स्ट्रीम, आप पैसा कैसे कमाएंगे। बिजनेस तो खड़ा कर दिए, चल भी रहा है, लेकिन क्या आप पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो लॉस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेवन एलिमेंट। मैं इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ूंगा, क्योंकि देखो क्या है ना, आप एक कोड जान लीजिए और आप एक एक्सप्लेनेशन जान लीजिए, दोनों में अंतर है। आपका कॉन्सेप्ट उससे मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपका कनेक्शन, माइंड कनेक्शन उससे बन रहा है नहीं बना उस कॉन्सेप्ट से। एक कोर चीज़ समझना अच्छी है कि हाँ उस जैसे भगवत गीता, उसका कोर क्या है, अच्छा है, सब चीज़ कैसे करना है, कैसे नहीं, कर्म को कैसे करना है वो बताता है, लेकिन सच में क्या हम उससे रिलेट कर पा रहे हैं, क्या हम उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये होता है डिफरेंस आपका एक कनेक्शन बिल्डिंग में और एक कोड को बस जानने में। तो जानना फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना समझ पाए। तो ये बिजनेस में ना सबसे मेन ये है कि आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, आप वो रिलेशनशिप बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, वो 7 एलिमेंट्स से ऐसा करके। फिर मैंने जो करा वीडियो एडिटिंग, आपको मैंने बताया भाई, मैंने स्टार्ट करा था 20 कह रहा हूँ 2:20 से स्टार्ट करा था, और 3:40-50 के आसपास मेरा लग गया समय, बस वीडियो एडिट करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा समय लग गया। मतलब मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं जो पोज ले रहा हूँ बस वो उनको मैं सॉरी मैं जो पोज ले रहा हूँ बस मैं उनको थोड़ा सा वो कर सकूँ, मतलब छोड़ सकूँ कि हाँ, मतलब उनको मैं बस स्किप कर सकूँ, ताकि आपको पॉज ना दिखाई दे कि मैं किसी में पोज ले रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ कैसे नहीं। जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं बस मैं उसको, जैसे कुछ ऐसा पार्ट्स होता है जिसका कोई ज़रूरत नहीं रहता है, जैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसा, तो उनका जरूरत नहीं रहती, उनको मतलब शॉर्ट रिमार्क करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा और बहुत माइनर रहता है, तो मैं ऐसा करके थोड़ा सा समय लग जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं नया भी हूँ इसलिए समय लग जा रहा है। बाकी था हाउ टू रिसर्च अबाउट बिजनेस,
तो मैंने इसकी ChatGPT कल ही कर ली थी, लेकिन अभी तक मैंने उसको पढ़ा नहीं है। आपको मैंने बताया है कि मेरा DRCC का झोल हो गया है, और उनका नंबर, भाई DRCC का कोई बंदा देख रहा है, प्लीज़ यार थोड़ा सा अपना नंबर सुधारो यार। कैसा सिस्टम रखा, गवर्नमेंट है यार, मेरे को समझ नहीं आता गवर्नमेंट आखिर क्या है। जिसका नंबर देना चाहिए उसका नंबर है नहीं, जिसका नहीं देना चाहिए उसका नंबर दे दिया। मैं कॉल करूँ कि मैम मेरा ये, आपको नहीं मालूम है कहाँ पे आपको बात करना है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बात करना है, आपको आगे ही बात करना पड़ेगा। अरे भाई सब डिजिटल हो गया है, आदमी आएगा तब करवाएगा, क्या कर रहा है, डिजिटल करो ना सबको भाई। दिमाग पता नहीं कहाँ कब यूज करेगा लोग। खैर हमसे हमसे क्या लेना देना, जब समय आएगा तब आएंगे साथ में। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम जा रहे हैं जिम। आज हमारा लेग है और देखते हैं आज हम कितना लिफ्ट कर पाते हैं गाइस। हो सकेगा तो उसमें भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि हम कितना उठाते हैं गाइस। हर दिन के बाद एक दिन और एक दिन के बाद एक दिन, ऐसे चल रही है हमारी लाइफ। और रोज़ की तरह हमने आज भी अपना काम, अपने समय अच्छे से व्यक्त करा। कभी गलतियाँ हो जाती हैं, कभी समय उतने अच्छे से नहीं बीत पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़र्क ये पड़ता है कि क्या हमने कोशिश की। मैंने कोशिश की, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है। और जो मैंने आज किया हुआ सब बात बराबर है, वो मैं आज आपको बताता हूँ। लाइसेंसिंग का मैंने पहले बता दिया था कि वो नहीं हुआ। वीडियो एडिटिंग हो गया। 4 टास्क थे आज के, ज़्यादा बड़े टास्क नहीं थे, 4 थे, जिसमें से लाइसेंसिंग API मुझे समझ नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया है। उसके बारे में फिर से एक बार देखेंगे कभी। वीडियो एडिटिंग में डेली करता हूँ, डेली हुआ। और रिसर्च के बारे में मैंने पढ़ा नहीं, इस समय भी नहीं था, और तो सब कुछ दिक्कत भी हो जैसा वो पता है। बिजनेस पैरामीटर्स मैंने आपको बताया है। तो आज का काम अधिकतर कह सकते हैं कंप्लीट हो गया। आज मुझे न्यूज़ मिला कि मेरे दोस्त के लैपटॉप के कीबोर्ड पे पानी घुस गया, मतलब गिर गया, तो अंदर घुस गया। भाई ऐसे न्यूज़ मुझे मिलते रहते हैं, क्या करें। समय हो गया हमारे सोने का। लाइफ एडजस्ट करके हम एंड किया उसको, और हम अब जा रहे हैं सोने। आज से हमने सोचा, क्योंकि अब झूठ नहीं बोलेंगे, हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, इतनी भी नहीं है। क्योंकि देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते। तो मेरे अंदर मुझे जैसा लगता है कि प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। तो मुझे उस प्रैक्टिस को करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम कहीं मिल नहीं रहा है। जब एक्स्ट्रा टाइम मिल नहीं रहा है तो मैं आखिर में लाइव में आके बिना मतलब का कुछ बात करूँगा, उससे अच्छा मैं स्टोरी टेलिंग ही कर लूँगा, है कि नहीं। स्टोरीज़ को रीड करना, ताकि इससे मेरी फ्लुएंसी बढ़े, कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। रीडिंग्स की हैबिट आ जाएगी तो अच्छा खासा वर्ड से फेमिलियर हो जाएगा, तो मैं सब फिर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा करके अब यही बस आपको बताना था कि मैं अब स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। चलते हैं सोने, मिलेंगे कल फिर से नए ब्लॉग के साथ। अगर यहाँ तक आप बने हैं या आपको कहीं से भी अगर थोड़ा सा अच्छा लगे मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें प्यारे प्यारे सब। गुड नाइट, श्री राधे।